Hello class. Today we will start with our next chapter quantified statement structure. यहाँ पे देखो टू टाइप्स के आपके सेंटेंस रहते हैं. एक तो रहता है प्रेडिक्टेड और दूसरा रहता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. तो प्रेडिक्टेड मतलब क्या रहता है कि उसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ क्या रहती है, प्रेडिक्ट की रहती हैं. यार एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पे देखो, सुनील इज़ अ स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी मुंबई. यहाँ पे क्या है कि आपको दो वैल्यूज़ उन्होंने क्या की है, असाइन की है कि पी क्या है आपका, पी क्या है, इज़ ए स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी मुंबई. सुनील क्या है आपका, स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी मुंबई का ये है, स्टूडेंट है. एंड डिफाइन एज इज़ अ स्टूडेंट ऑफ. बोथ पी एंड क्यू आर द प्रेडिक्टेबल सिम्बॉल्स. वी कैन रिप्लेस एक्स प्लेस देन एक्स इज़ द स्टूडेंट. एक्स क्या है, हम सपोज एक्स की जगह पे ये पूरा सेंटेंस लिखते हैं स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी मुंबई, और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट वाई लेते हैं. वाई क्या रहेगा आपका कि दूसरे किसी कॉलेज का हम लेते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ. एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ वाई. ओके, आईआईटी मुंबई की जगह पे हम दूसरा कुछ ले लेते हैं, वेयर वाई इज़ द आईआईटी मुंबई. देन कुड वी राइट पी एक्स. पी एक्स को हम कैसे, एंड क्यू एक्स कॉमा वाई सिम्बॉलिकली. इसे हम क्या कर सकते हैं, सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं. ये है आपका प्रेडिक्टेड स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज़ द क्वांटिफायर. क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब क्या रहेगा आपका. ओके, सो डेफिनेशन उन्होंने दी है आपको. The predicted sentence is that contain a finite number of variable and became a sentence where when specific value are substituted for the variable. Predicted क्या रहता है कि वो क्या करता है, फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल रहेंगे और वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वैल्यू आर सब्सटीट्यूटेड फॉर द वेरिएबल. मतलब क्या है, अभी हमने जो एग्जांपल्स देखा उसी के जैसे कि फर्स्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि सुनील इज स्टूडेंट ऑफ आईआईटी मुंबई. तो मैं क्या करूँगी, अभी पी वाला जो सेंटेंस है उसमें मैं क्या करती हूँ, एक्स वेरिएबल एज क्या लेती हूँ, इज स्टूडेंट ऑफ आईआईटी मुंबई करके लेती हूँ. वहीं पे मैं इसी सेंटेंस में क्यू करके लेती हूँ. उसमें मेरा एक सेंटेंस रहेगा वेरिएबल इज स्टूडेंट ऑफ, और मेरा क्यू का ही वाई वेरिएबल रहेगा आईआईटी मुंबई. ओके, तो इसे मैं कैसे लिखूँगी, एक्स ऑफ वाई करके. ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आएगा पी ऑफ एक्स और सेकंड क्यू सेंटेंस में दो वेरिएबल में लिख सकती हूँ, एक्स क्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो ये जो रहते हैं, ये जो मेथड है इसे क्या कहते हैं, प्रेडिक्टेड. ओके, ये जो मेथड है ये क्या रहेगी आपकी, प्रेडिक्टेड मेथड. प्रेडिकेट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल. आपने ये बहुत बार अपने पहले भी 12th में भी पढ़ा है आपने कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल. अभी ये फॉर ऑल जो है वो कैसे रहेगा, ह्यूमन बीइंग एक्स, एक्स इज पोलाइट. ओके, फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग एक्स, एक्स इज पोलाइट मीन्स ये सबके लिए क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं, ये जो सिंबल है इसे क्या कहेंगे, फॉर ऑल करके. ओके, फॉर ऑल, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच. ओके, so universal quantifier is for all. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, एक्स इज पोलाइट.
वेयर एच इज़ द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि यूनिवर्सल जो क्वांटिफायर है फॉर ऑल जब लिखते हैं देन ऑल द एलिमेंट्स आर इंक्लूड इन दिस सेट। ओके, देन डोमेन ऑफ एक्स और ट्रूथ सेट। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, हम इसका एग्जांपल में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ सेट, डोमेन ऑफ सेट क्या रहता है कि इफ px is predicted and x has the domain d1, the truth set of px is the set of all elements of d that makes pd true when they are substituted for x. The truth set px is denoted as x belongs to d such as px। यहाँ पे क्या रहेगा, सपोज हमने क्या लिया है कि ये जो एग्जांपल है ना, सुनील इज़ द स्टूडेंट ऑफ IIT। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा कि ये आपका प्रेडिक्टेड स्टूडेंट, ये आपका क्या है, प्रेडिक्टेड स्टेटमेंट है कि इज स्टूडेंट ऑफ IIT। इसे हम क्या करेंगे, एज अ px रिप्रेजेंट करेंगे। मैं इसी एग्जाम्पल्स को आगे कंप्लीट करके लेती हूँ। px क्या है आपका, स्टूडेंट ऑफ IIT मुंबई। अभी देखो IIT मुंबई में एक सुनील ही पढ़ता है क्या, नहीं, ऐसे बहुत सारे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, x बिलोंग्स टू d, d क्या है मेरा, डोमेन सेट रहेगा IIT मुंबई। ओके, डोमेन सेट क्या है मेरा, IIT मुंबई। उसमें से मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, px मतलब प्रेडिक्टेड। px क्या है आपका, प्रेडिक्टेड स्टेट। क्या है मेरा प्रेडिक्टेड, कि स्टूडेंट्स ऑफ IIT मुंबई, ये मेरा रहेगा प्रेडिक्टेड सेट। मतलब मैं डोमेन सेट को कैसे लिखूंगी, x बिलोंग्स टू d, d क्या है मेरा, यहाँ पे अगर आपको समझ में आने के लिए मैं लिखती हूँ कि d कौन सा सेट रहेगा, जो सबको इंक्लूड कर रहा है, राइट ना, डोमेन मेन सेट है वो कौन सा है मेरा, IIT मुंबई का सेट है मेरा, राइट ना। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे जब उससे डोमेन सेट को रिप्रेजेंट करना था, मैं कैसे उसे रिप्रेजेंट करूँगी, ट्रूथ सेट को, कि x बिलोंग्स टू d सच दैट px, जहाँ पे px क्या रहेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ IIT। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर की डेफिनेशन क्या आती है आपकी, इफ q इज द predicted and d is the domain of x, the universal statement for all x belongs to d qx is defined to be truly if and only if qx is true for every x। यहाँ पे क्या रहेगा, जब मैं ऐसे लिखती हूँ ना, फॉर ऑल x belongs to d, ओके, x बिलोंग्स टू d ऑफ qx। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि हम देखो बहुत बार लिखते हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर, राइट ना, ऐसे हम लिखते हैं ना, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। कि सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि f क्या है, यहाँ पे f में ऐसा सेट है कि आपका x is less than 2x। ओके, फॉर ऑल x belongs to n। x क्या है आपका, x ये 2x से छोटा रहेगा। ओके, लेस देन एंड इक्वल टू लिखते हैं हम, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन ही आएगा। तो यहाँ पे देखो आप x सभी कोई भी x पुट करो, मैंने अगर x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन 2 आ जाएगा। मैंने अगर x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन 4। तो फॉर ऑल x के सभी वैल्यू के लिए क्या हो रहा है आपका, x इज लेस देन 2x हो रहा है। तो जब मैं ऐसा सेट डिफाइन करती हूँ ना इस d पे, ये qx क्या है, qx मतलब जो मैंने यहाँ पे कंडीशंस या प्रेडिक्ट जो डिफाइन किया है, ये रहता है qx। ओके, अभी आपको समझ में आया होगा कि क्या रहेगा। डेफिनेशन आपको बाहर करनी है, पूछा जा सकता है, इफ qx इज प्रेडिक्टेड एंड d इज द डोमेन ऑफ x, द यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d qx is defined to be true
if and only if qx is true for every x belongs to d। यहाँ पे आपका qx क्या है, एवरी यहाँ पे x के लिए ट्रू है। एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर, अभी क्वांटिफायर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये है एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर, ये है यूनिवर्सल। इसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का मतलब रहता है कि मिनिमम एक वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट होगी, उसे क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं कि दो टाइप के आपके देखो ये रहते हैं सिंबल्स में। यहाँ पे ये फर्स्ट आपका रहता है यूनिवर्सल सिंबल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है आपका, फॉर ऑल। और नेक्स्ट आपका रहता है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल फॉर, यहाँ पे उसे ऐसे लिखते हैं उल्टा ई, उसे कैसे पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट। अभी देखो देयर एग्जिस्ट और आपका फॉर ऑल, इसमें क्या डिफरेंस रहता है कि देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक तो होगा, और फॉर ऑल मतलब क्या, सभी एक्स के लिए। ओके, उसका मैं आपको एग्जांपल लिख के देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे आपका एक ये लिया है कि एक्सिस जो हमने लिया कि 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, तो यहाँ पे क्या है कि सभी के लिए है, और यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, ऐसे, देयर एग्जिस्ट मतलब क्या है कि सभी के लिए रहेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं। कब रहेगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मैं इसके रूट्स निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1, मतलब खाली एक्स के दो ही वैल्यू के लिए क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रहेगा। सभी एक्स के लिए रहेगा क्या, नहीं। अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करूँ तो वो 0 हो जाएगा क्या, नहीं। क्या रहेगा, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक तो होगा, मतलब यहाँ पे क्या है, कम से कम एक तो एक्स एग्जिस्ट करता है, जो कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो स्टेटमेंट में क्या है, डिफरेंस है। बाकी उन्होंने जो डेफिनेशन वगैरह दी है वो आप क्या करोगे, देखोगे। ओके, डेफिनेशन अभी देखो क्या दी है, कंसेप्ट क्लियर हो गई कि देयर एग्जिस्ट एंड आपका जो यहाँ पे दिया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, इफ़ the symbol there exists denote the there exist is called as the existential quantifier. If q is predicted and d is the domain of x, an existential statement is the statement of the form there exists x belongs to d such that qx। यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है, डिफाइन टू बी ट्रू इफ एंड ओनली इफ qx इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 1x इन d। ये आपको ज़्यादा भारी लग रहा है समझने के लिए, इतना याद रखो, फॉर ऑल मतलब सभी वैल्यू, देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक वैल्यू उसमें आनी चाहिए। ऐसे जब कंडीशंस रहती है ना, उस वक्त हम देयर एग्जिस्ट यूज़ करते, फॉर ऑल मतलब सभी एलिमेंट के लिए। ओके, इट इज़ फॉल्स इफ एंड ओनली इफ qx इज फॉल। यहाँ पे देखो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x। वहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट एक तो आपका x ऐसा एग्जिस्ट करेगा, और जहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x रहेगा। कब रहता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, राइट। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n such that x square is equals to
एक्स। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स को बाहर लिया, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दो वैल्यू मिल गई, एक तो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो रहेगा या फिर एक्स इज इक्वल्स टू वन रहेगा। मीन्स फॉर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल्स टू वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आएगा। तो ऐसे टर्म्स में हम क्या यूज़ करेंगे, देयर एग्जिस्ट। नाउ फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम informal to formal language when thinking out a complicated problem. We introduce universal and there exist statement. तो यहाँ पे देखो क्या रहेगा, हम रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्मली। हम ये जो फॉर्मल स्टेटमेंट है, इनफॉर्मल या फिर आपकी हमने क्या लिया है, ये वाला कौन से स्टेटमेंट बोले हैं उन्होंने कि इनफॉर्मल जो स्टेटमेंट है इसे फॉर्मल में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग द क्वांटिफायर। तो क्या है, ऑल द स्क्वायर हैव फोर साइड, इसे मुझे क्या करना है, क्वांटिफायर ऑल दिया है ना, तो मैं क्या करूँगी, इसे फॉर्मल में रिप्रेजेंट करूँगी। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल स्क्वायर हैव फोर साइड, तो मैं क्या करूँगी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल स्क्वायर्स एक्स, एक्स हैज़ फोर साइड्स। देखो स्टेटमेंट क्या था आपका, इनफॉर्मल था, ऑल स्क्वायर्स हैव फोर साइड, उसे मैंने क्या किया फॉर्मल में, फॉर ऑल स्क्वायर एक्स, एक्स हैज़ फोर साइड। नेक्स्ट देखो, नो कैट हैव विंग्स, अभी यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट, नो कैट हैव विंग्स। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर ऑल cat x does not have wings। ओके, इसे कैसे लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पे और करके कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल x belongs to D where D is the cat's, X does not have wings। ऐसे भी लिख सकते हो। पहला वाला थोड़ा इजी है, पहले वाले को ही आप प्रेफर करो। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सम एम्प्लॉयज़ आर सिक। सम जब रहता है ना तब देयर एग्जिस्ट रहता है, सम जहाँ पे रहता है ना वहाँ पे क्या रहता है, देयर एग्जिस्ट। तो थर्ड सेंटेंस क्या आ जाएगा, थर्ड, देयर एग्जिस्ट एम्प्लॉई एक्स, एक्स इज सिक टुडे। ओके, नेक्स्ट उन्होंने दिया है आपको ट्रेलिंग, यहाँ पे याद रखना है, सम रहेगा तो देयर एग्जिस्ट, ऑल रहेगा तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, फॉर ऑल। ट्रांसलेट हियर, ट्रेलिंग क्वांटिफायर, फॉर एनी इंटीजर एक्स 2x इज द इवन कैन बी रिटन 2x इज इवन फॉर एनी इंटीजर एक्स। ओके, यहाँ पे देखो हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, फॉर एनी इंटीजर एक्स 2x इज़ इवन। इसी सेंटेंस को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2x इज़ इवन फॉर एनी इंटीजर, ये ट्रेलिंग है। ओके, हम जो बहुत बाहर लिखते हैं, फॉर एनी इंटीजर एक्स, फॉर एनी इंटीजर एक्स, मतलब एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो वो स्टेटमेंट ट्रू रहता है। तो यहाँ पे नॉर्मली कैसे दिया जाता है कि for any integer x 2x is even, उसे ही आप कैसे लिख सकते हो, 2x is even for any integer x करके, इसे क्या कहते हैं, ट्रेलिंग क्वांटिफायर। ओके,
ट्रेलिंग क्वांटिफायर करके कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, ट्रांसलेटिंग फ्रॉम, ट्रांसलेट करना है हमें। ऑल रेक्टेंगल्स हैव, अभी हमने वो किया है, फॉर ऑल रेक्टेंगल हैव 4 साइड। फॉर ऑल रेक्टेंगल टी हैज़ अ 4 साइड। यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हैं, देखो, फॉर ऑल रेक्टेंगल टी हैज़ अ 4 साइड। हमने एक्स लिया था, यहाँ पे वही उन्होंने ये करके दिया है। फॉर नो कैट हैव विंग्स, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल कैट सी, यहाँ पे सी डज नॉट हैव विंग। और फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू सी, यहाँ पे आपको सेट लास्ट में लिखना है, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में भी किया था कि ये देखो, फॉर ऑल कहाँ पे गया है वो एग्जाम्पल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी वेयर डी इज अ सेट ऑफ कैट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एक्स डज नॉट हैव विंग। देयर इज अ प्रोग्राम पी सच दैट पी इज अ स्ट्रक्चर। ओके, उन्होंने क्या दिया है, सम प्रोग्राम आर स्ट्रक्चर्ड। सो आप देयर एग्जिस्ट ए प्रोग्राम पी सच दैट पी इज अ स्ट्रक्चर, ऐसे करके हमें क्या करना है, उसे रीराइट करना रहता है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये आपका यूनिवर्सल का जो कंडीशनल वाला स्टेटमेंट है वो ले लेंगे। ओके, तो अभी ये यूनिवर्सल का कंप्लीट ही कर लेते हैं, सो आपका इम्प्लिसिट आ जाएगा। यूनिवर्सल कंडीशनल स्टेटमेंट, द रीजनेबल आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स इज यूनिवर्सल कंडीशनल। यहाँ पे क्या रहता है कि बहुत बार हम क्या करते हैं, ये कंडीशनल यूज़ करते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग एक्स पी एक्स, इफ़ पी एक्स देन क्यू एक्स। मतलब हम कहते हैं ना कि अगर आपका एक्स रहा, एक्स ट्रू है तो ही क्या रहेगा, क्यू एक्स ट्रू रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, उन्होंने क्या किया उसे आपको मीन्स एक प्रॉपर, हमने क्या कहते हैं ना कि बेस हम ले रहे हैं, तो बेस है तो थोड़ा डिटेल्ड है, बाकी ये सभी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्या है कि फॉर ऑल रहेगा, इफ़ देन का यहाँ पे दिया रहेगा। Equivalent form of the universal and existential statement, here for all real number if x is an integer then x is rational। यहाँ पे देखो कि क्या रहेगा, ये कंडीशनल है। देखो सभी रियल नंबर के लिए क्या है, x अगर इंटीजर रहा तो वो क्या रहेगा, देन x इज रैशनल। एंड फॉर ऑल इंटीजर x, x इज रैशनल। फॉर ऑल इंटीजर x, यहाँ पे देखो आप दोनों भी इसे सिम्बॉलिकली फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका इम्प्लिसिट क्वांटिफायर। इम्प्लिसिट क्वांटिफायर आपका क्या रहता है, इफ ए नंबर इज एन इंटीजर देन इट इज रैशनल। द नंबर 24 कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ 2 इवन इंटीजर। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया है कि 24 कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ 2 इवन इंटीजर, कैन बी एक्सप्रेस एज द देयर एग्जिस्ट। जब आपका सर्टेनिटी नहीं रहती है ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, देयर एग्जिस्ट यूज़ करते हैं। इवन इंटीजर m एंड n, यहाँ पे मुझे अगर उसे एक्सप्रेस करना है तो मैं अभी देखो कैसे करूँगी। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है हमें यहाँ पे, द नंबर 24 can be expressed as the sum of 2 even इंटीजर। अभी देखो हमें 2 इवन इंटीजर के एडिशन में उसे लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, लिखते वक्त उसे मुझे कैसे लिखना है कि देयर एग्जिस्ट 2 even integer m and n such that m plus n is equals to 24। हम कैसे लिखेंगे उसे, इस टाइप में लिखेंगे।
ओके। मैथमेटिशियन ऑफन यूज द डबल एरो टू इंडिकेट इम्प्लीकेशन। हम इम्प्लीकेशन का हमने ये बहुत बार लॉजिक में भी किया है। दे माइट एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट एज इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 दिस गिव्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई। ओके, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ओके, थैंक यू।